आज हम सेट्स के इस लेक्चर में कुछ और सेट्स की डेफिनेशंस करेंगे। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट के बारे में बात करेंगे। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल नाम से ही क्लेरिफिकेशन है कि सबसे बड़ा यूनिवर्सल, सबसे बड़ा सेट जो होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो किसको आप यूनिवर्सल सेट बोलेंगे? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू। इसको आप यू से डिनोट करें तो उसको हम यूनिवर्सल सेट पढ़ते हैं। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ऑल द सेट्स आर सबसेट्स ऑफ दैट सेट। ऑल सेट्स, कोई भी सेट हो वो सबसेट होता है जिस सेट का, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। दैट सेट इज नोन एज, जब इसको बोलते हैं ऑल द सेट्स आर सबसेट्स ऑफ ए गिवन सेट, ऑफ ए गिवन सेट। जितने भी सेट्स होते हैं अगर गिवन सेट के सबसेट्स हैं, दैट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। तो दैट मीन्स अगर आपको बोला जाए कि ए सेट दिया हुआ है 1 2 3, बी सेट दिया हुआ है 2 3 4, सी सेट दिया हुआ है 3 6 9 10, ऐसे करते हैं। और एक सेट और दिया जिसको मैंने यू से डिनोट कर दिया 1 2 3 अप टू सो ऑन टू 10। तो जितने भी सेट्स ऊपर दिए हुए हैं, ए इसका सबसेट है, बी इसका सबसेट है, सी इसका सबसेट है, तो ये सेट क्या हुआ? दिस सेट इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। और यूनिवर्सल सेट को हमेशा आप डिनोट कैसे करते हो? यू से करते हो। अब यूनिवर्सल के साथ आपके पास एक और चीजें आती हैं, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स की यूनियन कैसे निकालते हैं? यूनियन को डिनोट कैसे किया जाता है? जैसे ए एंड बी दो सेट्स हैं, तो जब यू इस तरह से लिखा जाता है, इसको हम पढ़ते हैं ए यूनियन बी, तो इसको हम यूनियन ऑफ टू सेट्स बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ध्यान से देखना आपने। लेट A and B are two non-empty sets। मान लिया कि A and B दो non-empty sets हैं, तो A यूनियन B मतलब A यूनियन B belongs to किसको बिलोंग करेगा? A यूनियन B belongs to either belongs to the elements of A, belongs to the elements of the A or elements of B। A या B के एलिमेंट्स को जो बिलोंग करते हैं यूनियन B, तो दोनों के एलिमेंट्स को बिलोंग करेगा। A यूनियन B belongs to either belongs to elements of A or belongs to elements of B। मतलब क्या हुआ इसका आप देखोगे A यूनियन B, इसको अगर हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें तो क्या आएगा? X such that X belongs to A और X belongs to B। अब इसके हम वेन डायग्राम बनाते हैं साथ में। एक चीज आती है साथ में, वेन डायग्राम, जिससे आपको क्लेरिफिकेशन होती है कि A यूनियन B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ध्यान से देखना, हमारे पास ये कोई यूनिवर्सल सेट है, हमारे पास मान लिया दिस इज योर यूनिवर्सल सेट, और इस सेट के अंदर हमारे पास कोई दो सेट्स हैं, एक ए है और एक बी सेट है। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है? जो ए और बी में सारे एलिमेंट्स हैं उसको शेड करेंगे हम। तो ए यूनियन बी का जो एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे वो सारा पोर्शन शेड करेंगे। तो मतलब तो जो ए के एलिमेंट्स आते हैं और जो बी के एलिमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में हैं। तो ए यूनियन बी बिलोंग्स टू दिस वेन डायग्राम।
तो ए यूनियन बी के अगर वेन डायग्राम बनाई जाए तो ये होगी। इसके एक एग्जांपल से समझते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। हम ए सेट मान लेते हैं 1 2 3 और बी सेट मान लेते हैं 3 4 5, ऐसे करते हैं दो सेट्स मान। अब आपको बोला जाता है कि यू हैव टू फाइंड आउट ए यूनियन बी। ए यूनियन बी 1 2 3 यूनियन 3 4 5। अब इसका हम निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे तो क्या होता है यूनियन में सारे एलिमेंट्स जो आ रहे हैं 1 2 3 और जो रिपीट कर रहे हैं वो सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो ए और बी में जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे और जो रिपीट हो रहे हैं, जो ए में भी आ रहे हैं बी में आ रहे हैं, वो सिंगल टाइम लिखेंगे। तो 1 2 3 4 ए यूनियन एलिमेंट में से सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो यूनियन ऑफ द टू सेट्स का मतलब ये होता है आइदर बिलोंग्स टू ए और बिलोंग्स टू बी। ए और बी में जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स ए यूनियन बी में आएंगे। तो इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ टू सेट्स। अब हम करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। पहले हमने यूनियन ऑफ टू सेट्स किया, अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इसी तरह से हम दो सेट्स ले लेते हैं। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए एंड बी आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स and it is denoted by intersection of two sets को लिखते हैं आप यूनियन से उल्टा। इस तरह से जब लिखा जाता है इसको पढ़ते हैं A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B में क्या होता है? A इंटरसेक्शन B is the set of all common elements between A and B। मतलब A इंटरसेक्शन B में वही A इंटरसेक्शन B एक सेट ऐसा बनेगा जिसमें वो कॉमन एलिमेंट्स, वही एलिमेंट्स आएंगे जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे A और B में। फॉर एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे मान लो मैं एक सेट लेता हूं जिसमें 1 2 3 दिया और एक सेट लिया मैंने, इसमें दिया हुआ है 3 4 5। अब मेरे को बोला जाता है कि यू हैव टू फाइंड आउट ए इंटरसेक्शन बी। ए की जगह ए सेट लिखा, इंटरसेक्शन बी 3 4 5। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है इन दोनों सेट में जो दोनों में एलिमेंट आ रहे हैं सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखेंगे आप। तो कॉमन एलिमेंट कौन सा है? ओनली 3। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हुआ? 3 के बराबर हुआ। तो सच टाइप ऑफ सेट्स का हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कैसे निकालते हैं? इस तरह से कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स आएंगे सिर्फ वही लिखे जाएंगे। अब दूसरी बात करते हैं हम इसकी वेन डायग्राम की। वेन डायग्राम, अब वेन डायग्राम हम दो सेट्स की बनाए। मान लो दिस इज योर यूनिवर्सल सेट। ये सेट ए आपके पास और ये सेट बी है आपके पास, ए सेट और बी सेट। अब इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं, जो कॉमन पोर्शन आ रहा है, वो कौन सा पोर्शन कॉमन है? सिर्फ ये वाला, जो दोनों में ही कॉमन है, ए में भी है और बी में भी है। तो सिर्फ इस पोर्शन को शेड करोगे एंड दिस रिप्रेजेंट द वेन डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये किसके वेन डायग्राम शो कर रहा है? ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी आप इस तरह से निकालते हैं। अब इसके साथ एक और चीज आती है, डिसजॉइंट सेट्स। क्या आता है? एक चीज और आती है, डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं? टू सेट्स A and B are said to be disjoint if, क्या होगा? if कंडीशन होती है कि अगर हम A इंटरसेक्शन B निकालें और वो किसके बराबर है? एम्प्टी सेट के बराबर। एम्प्टी सेट का मतलब A और B में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा हो, तो उन सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूं, ए सेट 1 2 3, बी सेट 4 5, ये लिखा।
अब अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूं तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए में जो आ रहे हैं वो एलिमेंट बी में नहीं है, बी में है वो ए में नहीं है। देयर इज नो एलिमेंट कॉमन बिटवीन ए एंड बी। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हुआ? 5 के बराबर। तो सच सेट्स आर नोन एज डिसजॉइंट सेट। इस तरह से कोई सेट्स आते हैं तो उनको हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। अब इसकी वेन डायग्राम बोली जाए कि डिसजॉइंट सेट की वेन डायग्राम कैसी होती है। ये मान लो यूनिवर्सल सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो यहां पे इन दोनों में कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है, तो शेड कुछ भी नहीं होगा। तो डिसजॉइंट सेट कुछ ऐसे होगा आपके पास, A intersection B equal to 5. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द वेन डायग्राम ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स में कोई चीज कॉमन नहीं आ रही है तो उन सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। तो ये इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स और डिसजॉइंट सेट्स किसको बोलते हैं? इन चीजों को बोलते हैं। अब इसके बाद आप आगे और बढ़ोगे तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है? वैसे ही मान लेते हैं हम, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स। ए एंड बी हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं आपके पास। तो हमारे पास डिफरेंस ऑफ ए एंड बी belongs to difference of A and B belongs to the elements of A and does not belongs to B। मतलब A और B का अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो किसके बराबर होगा? वो ए के एलिमेंट के साथ बिलोंग करेगा एंड बी के एलिमेंट के साथ बिलोंग नहीं करेगा। अब एग्जांपल देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लेरिफाई हो जाएगा। तो मान लो ए हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 और बी सेट दिया हुआ आपके पास 3 4 5 ऐसे करके। अब हमें बोला जाता है कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए माइनस बी निकालो। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू ए। तो जो ए सेट में एलिमेंट्स आ रहे हैं सिर्फ वो लेने आपने, और ए सेट में क्या आ रहे हैं? 1 2 3। लेकिन ये जो 3 एलिमेंट है वो बी में भी आ रहा है। तो यहां पे क्या बोल रहे हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो जो बी में एलिमेंट्स बिलोंग हो रहे हैं वो कोई नहीं लेना आपने, चाहे वो ए के साथ ही बिलोंग करता हो। तो 3 नहीं आएगा, तो क्या आएगा? सिर्फ 1 2। तो ए माइनस बी किसके बराबर आएगा? 1 एंड 2। जो ए के सिर्फ ए के साथ बिलोंग कर रहे हैं सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे। इसी तरह से अगर मैं उल्टा कर दूं, b माइनस ए निकालेंगे, कि b माइनस ए निकालो, तो अब b पहले आ रहा है, a बाद में आ रहा है। इसका क्या मतलब होगा? बिलोंग्स टू b ओनली। जो सिर्फ b में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो लेंगे। तो b में एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं? 3 4 5। लेकिन a में जो आ रहे हैं वो नहीं लेंगे हम। तो 3 एलिमेंट a में भी आ रहा है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू b माइनस ए। तो सिर्फ क्या आएंगे एलिमेंट्स आपके पास? 4 एंड 5। तो b माइनस ए किसके बराबर हुआ? 4 एंड 5। a माइनस बी निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? 1 एंड 2। बिलोंग्स टू a ओनली। b माइनस ए का मतलब है बिलोंग्स टू b ओनली। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स a एंड b निकाल रहे हो आप, मतलब a एंड b का मतलब है a माइनस b बिलोंग्स टू द एलिमेंट्स ऑफ द a एंड डज नॉट बिलोंग्स टू द एलिमेंट्स ऑफ b। अगर b माइनस a करो तो उल्टा हो जाएगा ये आपके पास। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स आप ऐसे निकालते हैं। इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं? लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। हम कोई ए नॉन एम्प्टी सेट मान, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट डिनोटेड बाई complement of set A denoted by, इसको हम A डैश लिखते हैं। A डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। तो A डैश जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ A है, A डैश, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ A। कॉम्प्लीमेंट ऑफ A का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ A डैश में क्या होता है? बिलोंग्स टू
बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट, बिलोंग्स टू यू मतलब यूनिवर्सल सेट, बट डज नॉट बिलोंग्स टू ए, लेकिन ए के साथ बिलोंग नहीं करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट में सिर्फ वो एलिमेंट्स आएंगे जो यूनिवर्सल सेट के साथ बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और वो ए के साथ बिलोंग नहीं करने चाहिए। तो फॉर एग्जांपल देखना है ना, मेरे पास कोई सेट दिया हुआ है 1 3 5 7 9 ऐसे करके कोई सेट दिया हुआ, और मेरे पास यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन टू 10 ऐसे करके। अब मेरे को बोला जाता है कि ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, ए कॉम्प्लीमेंट निकालो 1 3 5 7 9 का कॉम्प्लीमेंट निकालो। तो इसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि मैंने यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट लिखने हैं जो ए के साथ बिलोंग नहीं कर रहे हैं। तो 1 ए के साथ बिलोंग कर रहे हैं तो नहीं लेंगे, 1 के बाद क्या है 2, इसमें नहीं आ रहा है तो 2 लेंगे हम, 3 नहीं लेंगे, 4 ले लेंगे क्योंकि 4 ए के साथ बिलोंग नहीं कर रहा है, 5 नहीं लेंगे क्योंकि 5 ए में आ रहा है, 6 ले लेंगे, 7 नहीं लेंगे, 8 ले लेंगे, 9 नहीं लेंगे और 10 लेंगे। तो यूनिवर्सल सेट के सिर्फ वही एलिमेंट लेंगे हम जो ए में नहीं आ रहे हैं, जो ए में आ रहे हैं वो एलिमेंट ए कॉम्प्लीमेंट के साथ बिलोंग नहीं करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 2 4 6 8 10। और हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर, अगर हम किसी भी सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालें, किसी भी सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ निकालें, 1 3 5 7 9 ये ए है और यूनियन इसका कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 10, तो इसको कॉम्प्लीमेंट निकालें तो हमेशा क्या आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये किसके बराबर आ रहा है, यूनिवर्सल सेट के बराबर। तो हमेशा याद रखना है किसी भी सेट का यूनियन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ लोगे तो हमेशा किसके बराबर आएगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर। और अगर इंटरसेक्शन लोगे आप ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट तो हमेशा क्या आएगा आपके पास 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन 2 4 6 8 10। तो इंटरसेक्शन ले रहे हो तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे हैं वो लेते हैं, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो इंटरसेक्शन किसके बराबर आता है 5 के। तो हमेशा याद रखना है कि किसी भी सेट का इंटरसेक्शन उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ हमेशा एम्प्टी सेट होता है और यूनियन हमेशा यूनिवर्सल सेट होता है उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स जो भी किया हमने, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जैसे मान लो a माइनस बी है, इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। वैसे ही ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, मान लिया हमने u, और हमारे पास यहां पे कोई दो सेट्स हैं a और a b। तो a माइनस बी में हम सिर्फ वही पोर्शन शेड होगा जो सिर्फ a के साथ बिलोंग कर रहा है। तो ये सिर्फ कौन सा पोर्शन शेड होगा, a वाला जो सिर्फ और सिर्फ a के साथ बिलोंग कर रहा है। दिस इज नोन एज द a माइनस बी। ये वेन डायग्राम किसकी है, a माइनस बी। अब इसी तरह से अगर हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, जैसे मान लो ए सेट है और उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपने, उसकी वेन डायग्राम बनानी है आपने। तो ये वेन डायग्राम क्या होगी, ये मान लो ए सेट है और ये यूनिवर्सल सेट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट की जो वेन डायग्राम होगी वो क्या होगी, ये ए को छोड़ के बाकी सारा पोर्शन आएगा यूनिवर्सल सेट का, ए नहीं आएगा बाकी सारा पोर्शन आएगा, वो सारा पोर्शन आपका शेड हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम। तो इस तरह से आप वेन डायग्राम बनाते हो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की, और इस तरह से आप वेन डायग्राम बनाते हो कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट। अब इसके बाद क्या आएगा, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। क्या आएगा आगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो अब देखोगे आप सिमेट्रिक डिफरेंस कैसे निकालते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, मान लेते हैं हमारे पास a एंड b
कोई दो नॉन एम्प्टी सेट्स। और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है? इट इज डिनोटेड बाय ए ऐसे ट्राइंगल और बी। इसको हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी। और सिमेट्रिक डिफरेंस ए ट्राइंगल बी किसके अराउंड होता है? ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स इसके साथ बिलोंग करता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब इसकी अगर हम वेन डायग्राम बनाएं, देखना ध्यान से वेन डायग्राम क्या बनेगी। मान लो ये आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। अब ए माइनस बी जो एलिमेंट है वो किसके साथ बिलोंग करेगा? सिर्फ इसके साथ, ए। और जो b माइनस ए है वो किसके साथ बिलोंग करेगा? सिर्फ b के साथ। और इन दोनों में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो दोनों के देखे जाएंगे, तो शेड पोर्शन दोनों सिर्फ ये है। तो ये किसका आ गया? a माइनस बी यूनियन b माइनस ए की वेन डायग्राम। अब इसको वेन डायग्राम को हम थोड़ा सा एग्जांपल से और क्लियरिफाई करते हैं। हम कोई सेट ले लिया मैंने 1 2 3 ऐसे ले, और बी सेट ले लिया मैंने 3 4 5 ऐसे। अब मैंने सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो उसके लिए मुझे ए माइनस बी की जरूरत पड़ेगी। ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी में क्या आता है? बिलोंग्स टू ए ओनली, तो क्या आ गया? 1 2। इसी तरह से b माइनस ए है 3 4 5 माइनस 1 2 3, निकाला तो क्या आ गया आपके पास? 4 and 5। अब हमें क्या निकालना है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दैट इज a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। अब निकालेंगे तो क्या आएगा? a माइनस बी कितना आ रहा है? 1 2, और b माइनस ए कितना आ रहा है? 4 5। अब दोनों वैल्यूज निकालिए तो क्या आ गया? 1 2 4 5। तो ये आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। अब इसी को अगर हम वेन डायग्राम में देखें, दोबारा से वेन डायग्राम बनाते हैं, अब विद एलिमेंट्स बनाते हैं। अब हमारे पास ये कोई यूनिवर्सल सेट है और उसमें ये सेट ए आ रहा है और ये सेट बी आ रहा है। ए सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3, क्योंकि 3 एलिमेंट दोनों में कॉमन है। और यहां पे क्या आ रहा है? 4 5 ऐसे आ रहा है। तो मतलब ए में एलिमेंट्स आ रहे हैं 1 2 3, ये ए सर्कल में एलिमेंट्स हैं ए सेट के, और बी सर्कल में आ रहे हैं 3 4 5, तो ये एलिमेंट्स बी सर्कल में आ रहे हैं। अब आपको बताना है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स किसके बराबर होता है। तो हमने क्या किया? 1 2, जहां पे ये 1 2 आ रहा है उसको पोर्शन को शेड करना, 4 5 आ रहा है उस पोर्शन को शेड करना है। तो जो 1 2 आ रहा है वो किस पोर्शन में आ रहा है? वो इस पोर्शन में आ रहा है सिर्फ। और 4 5 कहां पे आ रहा है? जहां 1 2 3 4 5 आ रहे हैं, इन पोर्शन को शेड करना है। दैट बिकम्स द सिमेट्रिक डिफरेंस, क्योंकि ये 3 वाला पोर्शन नहीं आ रहा है, 3 का एलिमेंट ही नहीं। ये क्या बन गया आपके पास? a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। दिस इज नोन एज द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो आप इस तरह से सेट्स में वेन डायग्राम ड्रॉ करते हो, चाहे वो यूनियन ऑफ टू सेट्स की हो, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स की हो, चाहे वो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की हो, चाहे डिसजॉइंट सेट्स की हो, चाहे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की हो। तो इस तरह से आप उसको इवेल्युएट करते हो और उसकी वेन डायग्राम भी बनाते हो। That's all for today. Thank you. Have a nice day. Stay home. Stay safe.